नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को राधे राधे। आओ सीखें श्रीमद् भगवत गीता पाठ की द्वितीय कक्षा में आप सभी मित्र एवं बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि बताया, हमने पिछली वीडियो में बताया कि श्रीमद् भगवत गीता जी की महिमा क्या है। हमने महिमा के बारे में चर्चा की और अब हम द्वितीय कक्षा में बात करने वाले हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रधान विषय क्या है। उसके बारे में हम आपको बताएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो कह रहे हैं कि श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग और दूसरा कर्म योग। मतलब श्री भगवान जी ने भक्तों को बताया कि परमात्मा को पाने के लिए दो मार्ग हैं। कौन कौन से? एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। उनमें संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना। अध्याय 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 8 और 9 तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव नहीं है। यह तो सांख्य योग का साधन है तथा सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग करके भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना। दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 84, श्लोक संख्या 48, अध्याय 5वें में श्लोक संख्या 10 तथा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना। अध्याय 6 श्लोक संख्या 47, यह कर्मयोग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं। अध्याय 5 श्लोक 4 और 5, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। अध्याय 3 में श्लोक संख्या 3, इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता। उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से ही त्याग कहा गया है, और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उनका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 23 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान इस प्रकार कहना कैसे बन सकता। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार से समझ में नहीं आता। इसी से भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है। अध्याय 5 श्लोक संख्या 6 तथा कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। अब ये इसी क्रम में भगवान श्री विष्णु जी का हम ध्यान करेंगे। ओम अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु जी को मैं सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण
दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं। सामवेद के गाने वाले अंग, पद, क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं। योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं। देवता और असुर कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। अर्थ, कंस और चाणूर नामक राक्षसों का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेवनंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी को मैं वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। अब हम देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य के कुछ श्लोक हैं, इसका क्या महत्व है तो हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्भीताम्भसि स्नानं संसरामलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अब कह रहे हैं कि गीता का महात्म्य क्या है। हमने अभी मूल पाठ किया और अब हम अर्थ देखेंगे कि क्या है। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है वह भय और शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमलनाभ भगवान विष्णु के मुख कमल में प्रकट हुई है उस गीता का ही भली भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता है। संपूर्ण उपनिषदें गऊ के समान हैं। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गऊ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ यह गीता शास्त्र ही एक उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र हैं और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। अब ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के प्रधान विषयों की अनुक्रमणिका मतलब कितने अध्याय हैं, कौन कौन से हैं, तो हम आपको बताएंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं और 700 श्लोक हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग नाम, और जो दूसरा अध्याय है उसको सांख्य योग के नाम से जानते हैं। जो तीसरा अध्याय है उसको कर्म योग नाम से जानते हैं और जो चौथा अध्याय है उसको ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से जानते हैं। जो पांचवा अध्याय है उसे हम कर्म संन्यास योग नाम से जानते हैं। जो हमारा छठा अध्याय है उसे आत्म संयम योग नाम से जानते हैं। जो हमारा सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग नाम से जानते हैं। जो हमारा आठवां है उसे अक्षर ब्रह्म योग नाम से जानते हैं। जो हमारा 9वां अध्याय है उसे हम राजविद्या राजगुह्य योग नाम से जानते हैं। जो हमारा 10वां अध्याय है उसे विभूति योग नाम से जानते हैं। जो हमारा 11वां अध्याय है उसे विश्वरूप दर्शन योग नाम से जानते हैं। जो हमारा 12वां अध्याय है उसे भक्ति योग नाम से जानते हैं। जो हमारा 13वां अध्याय है उसे क्षेत्रज्य विभाग योग नाम से जानते हैं। जो हमारा 14वां अध्याय है उसे हम गुणत्रय विभाग योग नाम से जानते हैं। जो हमारा 5वां अध्याय है उसे हम पुरुषोत्तम योग से जानते हैं। जो हमारा 16वां अध्याय है उसे हम दैवासुर संपद विभाग योग नाम से जानते हैं। जो हमारा 17वां है उसे हम श्रद्धात्रय विभाग योग नाम से जानते हैं। जो हमारा 18वां अध्याय उसे हम मोक्ष संन्यास नाम से जानते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आप सभी मित्रों को राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो से हम लोग